लाइफ ऑफ 4 मिलियन ईयर्स अगो बहुत पुरानी कहानी है जो कि जिंदगी गुजारने पर है। जब सूरज की पहली किरण पथरीली वादी पर पड़ी, मैं जानता था कि आज हम में से कुछ वापस नहीं आएंगे। मिलियन साल पहले यहाँ ज़मीन आज की ज़मीन जैसी नहीं थी। घर, जंगलात, बड़े मैदान और ऐसे जानवर जो आज सिर्फ किताबों में मिलते हैं। कई साल पहले हमारे आबाओ अजदाद के लिए जिंदा रहना मुश्किल था, लेकिन वो कुछ सीख रहे थे। छोटा सा कबीला, तकरीबन 12 अफराद, एक लंबे सफ़र पर था। खुराक कम थी, पानी के चश्मे दूर थे। कबीले का लीडर कारा कहलाता था, एक लंबा चौड़े कंधों वाला और आंखों में शिकार का शोला था। एक और कबीला भी करीब ही रहता था, लेकिन खतरा सिर्फ भूख का नहीं था, और वो सिर्फ जानवर ही नहीं शिकार करते थे। आइए चलते हैं कहानी की शुरुआत पर। हमने सोचा था रात महफूज है, मगर जंगल में आंखें चमक रही थीं। रात को आग जलाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि लकड़ी ढूंढना, पत्थरों को रगड़ना और फिर धुआं, ये सब वक्त लेता था। लेकिन आग जिंदगी थी, रोशनी, गर्मी और सबसे बढ़कर हिफाजत। इसी रात जब आग जल रही थी, दूर झाड़ियों में से आंखें झलझला रही थीं। कारा ने सबको खामोश रहने का इशारा कर दिया। क्या ये शेर था या वही दुश्मन कबीला? आहिस्ता आहिस्ता पत्तों की सरसराहट करीब आती गई। फिर अचानक हमने पत्थर उठाए, मगर जो सामने आया वो पत्थर से कहीं बड़ा था। लंबे दांत, तेज पंजे और झाड़ियों से एक भूखी आंखें। कारा ने इशारा किया, सबने शोर मचाया, पत्थर फेंके और आग के करीब बैठ गए। जानवर पीछे हटा, मगर भूख उसे दोबारा ले आई। इकट्ठे रहना ही जिंदगी है। इसी रात एक नया सबक मिला। हमने सोचा जंगल हमारा है, मगर कदमों के निशान कुछ और कह रहे थे। सूरज निकलते ही कारा ने जमीन पर ताज़ा कदमों के निशान देखे। ये ना शेर के थे, ना किसी हिरन के। ये इंसान जैसे थे, मगर मुख्तलिफ, बड़े, छोटे और ज़्यादा वजनी। ये वही दुश्मन कबीला था जिसके बारे में बूढ़े शिकारी कहा करते थे। वो खुराक के लिए नहीं, ताकत के लिए मारते थे। कबीले के सामने अब 2 चैलेंज आ गए थे, भूख और दुश्मन। छुपना या लड़ना, अब फैसला करना था। हमने पहाड़ी गार को महफूज समझा, मगर दीवारों पर निशान बने हुए थे और कह रहे थे। कारा ने कबीले को एक बड़े गार में ले जाया, जहां बारिश से बचा जा सके, लेकिन गार की दीवारों पर पुराने शिकार के नक्शो निगार थे, और वो ही एक बात बता रहे थे। अब फैसला मुश्किल था, रुकें तो दुश्मन आएगा, चलें तो भूख मार देगी। जब आसमान गरजता है तो जमीन भी दुश्मन बन जाती है। गार में कयाम के तीसरे दिन आसमान सियाह हो गया। गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई थी। बारिश का मतलब ये था कि बाहर शिकार मुश्किल है। लकड़ियां गीली और भूख तेज हो चुकी थी। लेकिन एक और मसला सामने आ गया। गार के कोने से पानी तेजी से बह रहा था और साथ मट्टी भी आ रही थी। कारा ने देखा कि पानी में किसी जानवर की हड्डी तैर रही है, और वो हड्डी इंसान की लगती थी। क्या इस गार में पहले किसी को कैद करके मारा गया? पानी थम गया था, मगर रात को जो आवाज़ आई ना, वो बारिश से ज़्यादा खौफनाक थी। रात को कबीला सुकून से सो रहा था कि अचानक गार के दहाने से एक अजीब सा गड़गड़ाने वाला शोर सुनाई देने लगा। ये जानवर की आवाज़ नहीं थी, ये किसी इंसान की थी, मगर अल्फाज साफ नहीं आ रहे थे। कारे ने पत्थर उठाया और आहिस्ता से दहाने के करीब पहुंचा। चांदनी में 2 साए नजर आए और फिर एक तेज सीटी की आवाज आने लगी। कबीले के सब लोग जाग उठे। दुश्मन कबीला करीब आ चुका था। हमें पता था अगर एक लम्हा भी रुक गए तो वापस नहीं जा पाएंगे। सुबह होते ही कबीले ने गार छोड़ने का फैसला कर लिया। सबने लकड़ी के बहाने पत्थर और खुश खाने की थोड़ी सी बची हुई मिकदार साथ ली। बारिश के बाद जंगल में चलना खतरनाक था, मगर कारा आगे बढ़ता रहा। रास्ते में बड़े दरख्त गिरे हुए थे और कुछ जगहों पर जमीन दलदल बन चुकी थी। फिर पीछे से पत्ते हिले और कदमों की भागती हुई आवाज सुनाई देने लगी। ये दुश्मन कबीला के शिकारी थे और अब एक ताक़ुब में शुरू हो गए थे। जब लकड़ी खत्म हो जाए तो आग भी दुश्मन बन जाती है। 2 दिन की दौड़ के बाद कबीला एक खुली वादी में पहुंचा। यहाँ शिकार ज्यादा था, लेकिन रात का सबसे बड़ा खतरा भी यही था, सर्दी। आग जलाने के लिए बस थोड़ी सी लकड़ी बची थी और अब वो भी खत्म हो चुकी थी। कारा ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन धुआं उठते ही जंगल में कुछ परिंदे शोर मचाने लगे।
शायद ये परिंदे इशारा कर रहे थे कि कोई आ रहा है। अगर हमने पानी अबूर ना किया तो पीछे से मौत आ जाएगी। दुश्मन का कबीला अब बहुत करीब था। कारा ने सबको एक बड़ी नदी के किनारे रोककर कहा, यहाँ से गुजरना मुश्किल है मगर पीछे रुकना भी मौत है। नदी का पानी बहुत तेज चल रहा था। सबने हाथों में हाथ डाले मगर एक छोटा सा बच्चा पानी में बहने लगा। कारा ने छलांग लगाई और साथ ही पीछे से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हमने सोचा था दुश्मन पीछे है मगर जमीन पर गिरा हुआ पत्थर कुछ और कह रहा है। नदी पार करने के बाद सब थक कर गिर गए, लेकिन कारा ने एक पत्थर पर ताज़ा खून देखा। यह खून कबीले के किसी फर्द का नहीं था, ये दुश्मन के शिकारी था। इसका मतलब ये है कि शायद दुश्मन का एक शख्स जख्मी है और अब ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जख्मी दुश्मन अक्सर ज़्यादा बेरहम होता है। या तो हम रुकेंगे और लड़ेंगे या हमेशा भागकर जिंदगी जिएंगे। कबीला एक पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचा जहां से पूरी वादी नजर आने लगी। कारा ने सबको जमा किया। हमेशा भागने से बेहतर है कि आज हम दुश्मन का सामना करें। पत्थर, लकड़ियां और आग, ये सब इनके हथियार थे। दुश्मन का कबीला वादी में आ रहा था और हवा में जंग का खौफ और हिम्मत दोनों मौजूद थे। हमने सोचा था ये हमारा आखिरी दिन होगा, मगर मौत ने हमें एक और मौका दिया। पहाड़ी के ऊपर सब तैयार खड़े थे। कारा के इशारे पर कुछ लोग पत्थरों के ढेर के पास कुछ लकड़ी के भालों के साथ आ गए। नीचे से दुश्मन कबीला आ रहा था। इनके हाथों में भाले, चेहरों पर रंग और आंखों में भूख। पहला हमला तीरों के साथ हुआ। कबीले ने पत्थरों से दिफा किया। फिर एक चीख सुनाई दी। दुश्मन के एक शख्स को आग का जलता हुआ भोला लगा और पीछे हट गया, लेकिन दुश्मन रुकने वाला नहीं था। हम लड़ रहे थे मगर कदरत ने फैसला कर लिया था कि कौन बचेगा और कौन नहीं। लड़ाई उरूज पर थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। करीब ही एक दरख्त जोर से गिरा और नीचे से कीचड़ का तेज बहाव निकल आया। बारिश के बाद पहाड़ की मिट्टी कमजोर हो चुकी थी। कारा ने मौका गनीमत समझकर जानकर चीखा। अब सबने पत्थरों की बारिश दुश्मन पर कर दी और कीचड़ का बहाव भी नीचे की तरफ गया। दुश्मन के कई लोग फंस गए। जंग खत्म नहीं हुई मगर अब तवाज़ुन बदल गया था। अगर मैंने ये ना किया तो मेरा कबीला कभी सूरज दोबारा नहीं देख सकेगा। कारा दुश्मन के लीडर तक पहुंचा और दोनों के हाथ में लकड़ी के भाले और आंखों में आग। लम्हा लम्हा मौत करीब थी। एक वार, दूसरा वार। फिर कारा ने चट्टान से एक नौकीला पत्थर उठाया और सीधा लीडर के सीने पर घोंप दिया। दुश्मन का कबीला अपने लीडर के गिरने के बाद पीछे हट गया। शाम ढल रही थी और पहाड़ की चोटी पर सिर्फ थकन थी, खौफ और खून, खामोशी थी। हमने दुश्मन को हरा दिया मगर असल जंग तो अब शुरू हुई है। जंग के बाद कबीले में सिर्फ आधे लोग बचे थे। जख्मियों का इलाज। कारा ने फैसला किया कि अब वो जगह बदलेंगे। ऐसी वादी में जाएंगे जहां शिकार, पानी, छुपने की जगह मौजूद हो। रास्ता लंबा था मगर उम्मीद साथ थी। वो जानता था कि हर दिन एक नई लड़ाई लड़ता है, कभी जानवर के साथ, कभी मौसम के साथ और कभी अपने अंदर के खौफ के साथ। लेकिन इस दिन के बाद एक सबक सबके दिल में नक्श हो गया था, इकट्ठे रहना ही बका है। आज से कई 100 साल पहले जिंदगी बहुत मुश्किल थी लेकिन आसान भी। अगर किसी को कुछ हो जाता तो किसी पर कोई इल्जाम नहीं आता था। बहुत ही ज्यादा हैरान कुन जिंदगी थी। ना इंसान के पास मोबाइल थे, ना कोई और चीजें, ना कोई रोशनाई, बिल्कुल कुदरती चीजें थी। आइए चलते हैं कई 100 साल पहले एक कदीम इंसान की तरफ जो अपने कबीले का सबसे बड़ा रहनुमा था। तेज दौड़ने वाला मगर सबसे ज्यादा जिद्दी भी था। आरन का कबीला जंगल के किनारे एक गार में रहता था मगर मसला ये था कि बारिश के बाद सर्दी हड्डियों को काटती थी और खाना पकाने या रोशनी के लिए कोई तरीका नहीं था। एक रात कबीला एक दूसरे के करीब बैठा था जब दूर आसमान में बिजली कड़की और कहीं पहाड़ों की तरफ रोशनी की एक लहर उठी। आरन ने अपनी दादी से पूछा, वो रोशनी क्या है? आग जो आसमान के गुस्से से पैदा होती है। दादी ने सरगोशी की। ये अल्फाज आरन के दिल में चलती चिंगारी की तरह उतर गए। अगली सुबह वो गार से निकल पड़ा। रास्ते में दलदली जमीन, शिकारी जानवर और कबीले का कानून उसके सामने था, क्योंकि कबीले के सरदार का हुक्म था, दूर मत जाना। जो गया वापस नहीं आया। लेकिन आरन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सूरज ढल चुका था। आरन एक खुले मैदान में पहुंचा जहां दूर पहाड़ियों के करीब दामन में धुआं उठ रहा था। यही वो रोशनी थी
जो उसने देखी थी, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, घास में एक अजीब सी हलचल थी। 2 चमकती आंखें और जमी हुई थी। ये कोई आम जानवर नहीं था। अब उसके पास 2 ही हल थे, या वो आग को लेकर उस जानवर को मार दे या उस जानवर के हाथों खुद मारा जाए। अब आरन के दिल की धड़कन तेज थी। इसके सामने वो खौफनाक दरिंदा था जिसके लंबे दांत चांदनी में चमक रहे थे। जमीन पर जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी। खतरे की गहराई महसूस हो रही थी। पीछे धुआं, आग का इशारा। टाइगर ने ऐसा ऐसा कदम बढ़ाना शुरू किए। आरन जानता था कि भागना खुदकुशी है, इसलिए वो अपने हाथ में नोकीला पत्थर मजबूती से पकड़ लेता है और एकदम जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाता है और टाइगर की आंखों में फेंक दी। जानवर गुस्से से दलबला उठता है। जैसे ही टाइगर आ रहा था, आयरन ने अचानक से वो पत्थर उठाया और उसके सर में मार दिया, मगर ऐसी जगह पर लगा जैसे टाइगर फौरन बेहोश हो गया। वो पहाड़ी के दामन तक जा पहुंचा जहां जमीन जल रही थी। बिजली के कड़के, दरख्त में आग लगी हुई थी और खुश्क लकड़ियां तेजी से जल रही थीं। आरन ने करीब पड़ी एक लंबी टहनी को आग में डाला और शोला उसकी लकड़ी पर चढ़ गया। ये पहला मौका था जब उसके हाथ में आग आई, लेकिन अचानक एक और कबीला नमूदार हुआ। चेहरों पर सुर्ख रंग और हाथों में नेज़े थे। उन्होंने आरन को घेर लिया और चीखा, ऐ आग हमारी है। अब आरन के सामने नया सवाल था, क्या वो यहाँ से आग छीन लेगा? आरन के हाथ में जलती लकड़ी थी। ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये बका की चाबी थी। लेकिन उसके सामने खड़े थे एक अजनबी कबीले के लोग, आंखों में दुश्मनी और हाथों में नेज़े। हवा में आग के धुएं के साथ खून की बू भी आ रही थी। कबीले का सरदार, जिसकी गर्दन पर जानवर के दांतों का हार लटका हुआ था, वो बढ़ता हुआ आगे आया। उसने गुस्से से कहा, ये शोला तुम्हारा नहीं, ये हमारे आसमानी खुदा का तोहफा है। आरन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी नजर उस पास दौड़ी रही। वो जानता था कि ये सीधी लड़ाई में हार जाने का नशा है। इसने लकड़ी को अपने पीछे थोड़ा सा घुमाया, जैसे बजने वाली हो। दुश्मन कबीला बेचैन हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये आग बुझ गई तो वो भी खाली हाथ रह जाएंगे। इसी लम्हे आरन ने लकड़ी का शोला करीब खुश घास पर लगा दिया और फेंक दिया। चंद सेकंड में घास एक फैल गई। चंद ही सेकंडों में आग पूरे घास में फैल गई और धुआं चारों तरफ जाग उठा। आरन धुएं के अंदर गायब हो गया। पहाड़ की ढलान से नीचे भागा, मगर उसने पीछे से कदमों की धुक सुनाई दी। दुश्मन कबीले के 2 शिकारी उसका पीछा कर रहे थे। रास्ता कच्चा और फिसलन तेज थी और नीचे दलदली जमीन भी थी, लेकिन वो दलदली जमीन में चलने का बहुत सारा माहिर था। वो चलते चलते अपने कबीले में जा पहुंचा। सब लोग हैरान थे कि ये उसने कैसे कर लिया। वो समझ रहे थे कि वो कभी वापस नहीं आएगा। इसने जलती लकड़ी जमीन में गाड़ दी और शोले के गिर्द सबने पहली बार आग की गर्मी महसूस की। आरन की दादी ने धीरे से कहा, ये सिर्फ आग नहीं, ये हमारी बका है। और इस दिन से कबीले के लोग जान गए कि बका सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत और अकल से भी आती है। मिलियन साल पहले एक जिद्दी नौजवान ने पहली बार आग को कबीले तक पहुंचाया और यूं इंसान ने अंधेरे पर अपनी पहली जीत हासिल की। तो ये थी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।